कंपैरिजन, इससे रिलेटेड कुछ रूल्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आज मैं आपको इसके कुछ टेंस, इसमें 3 तरह के रूल्स होते हैं जो चेंज होते हैं। अगर हम जनरली देखें तो इसमें हम सबसे पहले प्रोनाउन चेंज का रूल, फिर दूसरा होता है टेंस चेंज का रूल, इसके अलावा तीसरा होता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज करना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन चेंज करने के रूल्स। इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है सन बटे 1 2 3। तो इसके करने से पहले हमें प्रोनाउन पता होना चाहिए, प्रोनाउन कितने होते हैं। हम इसके लिए सबसे पहले ये टेबल अगर लर्न कर लेंगे तो हमें इससे मदद मिल जाएगी। पर्सनल प्रोनाउन, इसके लिए 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हमें ये पर्सनल प्रोनाउन की टेबल लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले पर्सन, इसके बाद होता है नॉमिनेटिव केस, फिर होता है पजेसिव, पजेसिव भी 2 टाइप का होता है, इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन होता है वी। जो खुद से रिलेटेड होते हैं, अपने आप से रिलेटेड होते हैं, वो होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और इसी तरह सेकंड पर्सन होता है यू। मार्कर इज लिंकिंग। सेकंड पर्सन होता है यू। इसी तरह थर्ड पर्सन, जो सेकंड पर्सन जो होता है दूसरे व्यक्ति से रिलेटेड होता है, जो वहां पर मौजूद हो, जिसकी प्रेजेंस हो दैट टाइम, एट सेम टाइम, या उस समय जिससे हम बात कर रहे हैं दूसरा पर्सन जो वहां पर मौजूद है। थर्ड पर्सन वो होता है जो वहां पर मौजूद नहीं है, जो यहाँ नहीं है, किसी और की बात कर रहे हैं, जैसे कि वह, या सी हो गया, ही हो गया, और इट और दे, ये सब हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। ये थर्ड पर्सन होते हैं। अब हम इनके देखेंगे पजेसिव केस। पजेसिव केस में आई का पजेसिव, पजेसिव के भी 2 भाग होते हैं। पजेसिव एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है माई, और आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। इसी तरह वी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है आवर्स। और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ये हमें लर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन आई और वी जो खुद से रिलेटेड होता है, आई का पजेसिव माई होता है, पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है और ऑब्जेक्ट मी। वी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर और प्रोनाउन आवर्स और ऑब्जेक्ट अस। सेकंड पर्सन होता है यू, इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर और पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स और ऑब्जेक्ट होता है यू। थर्ड पर्सन होता है ही का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिम, पजेसिव प्रोनाउन भी ही होता है सेम, और इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम। सी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स, और ऑब्जेक्ट होता है हर, हर। इट का पजेसिव एडजेक्टिव होता है इट, पजेसिव प्रोनाउन का ही होता है और ऑब्जेक्ट होता है इट। इसी तरह दे का पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, और पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स और ऑब्जेक्ट होता है देम। ये टेबल हमें पहले पता होना चाहिए अगर हम प्रोनाउन चेंज का रूल अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझना चाह रहे हैं। ये हमें लर्न होना चाहिए अगर हम प्रोनाउन चेंज के रूल सीखना चाहते हैं। अब हम किस तरह से प्रोनाउन को चेंज करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो प्रोनाउन चेंज के रूल तो हमने बताया था इसके
हम इस फार्मूले को फॉलो करते हैं SON/1/3, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है अभी हम बताएंगे, और रिपोर्टिंग वर्ड। जैसे कि सेंटेंस में मैं लिखता हूँ टू मी आई टीच माय ब्रदर। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है हमें पहले ये पता होना चाहिए। ये जो बाहर है रिपोर्ट, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा कहलाते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा कहलाते हैं। इसको मैं अलग से समझा दूं, ये इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा के आउट होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। ये पूरा पोर्शन कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इसमें जो वर्ब होती है रिपोर्टिंग स्पीच की उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, तो वही लिखी रिपोर्टिंग वर्ब। इसके अलावा जो इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन हमें दो दिख रहा है इसमें, एक आई और एक माई। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन जो हमारे इसमें दिए गए, एक तो आई है और प्रोनाउन एक ये है, तो ये बदलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बनता है। एस का मतलब है सब्जेक्ट और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब है नो चेंज। तो अगर फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टेड स्पीच का पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच ये है और इसका जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन का हो, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बनता है। ये भी फर्स्ट पर्सन है, आई का पहले से माई होता है, तो ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो वो सब्जेक्ट से बनता है। सब्जेक्ट है ही, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बनता है। तो ये रही बात, इस तरह से ये प्रोनाउन बदलेगा। ही टेल्स मी दैट, फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब होती है, ये वर्ब है सेज। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब है और दिस वर्ब विल चेंज अकॉर्डिंग टू द दिस, इसका जो सब्जेक्ट होगा इसका सब्जेक्ट से बदलेगा। फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। ये सब्जेक्ट है हमारा और ये ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो आई की जगह हम ही लिख देंगे, क्योंकि आई भी नॉमिनेटिव है, ही भी नॉमिनेटिव है। टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। ही टीचेस, माई कौन सा पर्सन है? टेबल में देख सकते हैं जो मैंने कुछ देर पहले बनाई थी, ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, ही से। बट माई की जगह हम सीधे ही नहीं लिख सकते। जो केस यहाँ पर होता है, दिया होता है गिवन, जो गिवन हमारा जो प्रोनाउन होता है जिस केस में, ये हमारा पजेसिव केस है तो पजेसिव केस ही आएगा। फर्स्ट पर्सन लेकिन है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही है, लेकिन ही का पजेसिव आएगा यहाँ। ही का पजेसिव होता है हिज, इसलिए हिज आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राम सेज टू मी my brother helps me, my brother helps me। तो इसमें है राम सेज टू मी, तो ये आएगा राम टेल्स मी दैट। माई कौन सा पर्सन है? माई इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का? राम। अब हम माई के जगह राम नहीं लिख सकते। हम देखते हैं माई कौन सा केस होता है? माई होता है पजेसिव, तो जो भी आएगा पजेसिव आएगा। यहाँ जो दिया होता है उसी केस में आएगा। माई पजेसिव है, राम का पजेसिव राम। अब हम देखेंगे राम सी है कि ही है? राम है ही, यानी ही होगा वो, ठीक है, मेल है, तो जो मेल है तो मेल ही आएगा। तो पजेसिव है राम यानी ही का वो क्या होता है? पजेसिव। ही का पजेसिव होता है हिज। हिज ब्रदर हेल्प्स। अब मी कौन सा पर्सन है? मी इज फर्स्ट पर्सन, लेकिन ये भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो भी केस आएगा
ऑब्जेक्टिव ही आएगा। फर्स्ट पर्सन चेंज कर देते सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, राम यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, टेबल में देखें ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है और वो आप हमें बताएं ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है और यहाँ पर क्या आएगा। आई होप कि आपको ये फर्स्ट पर्सन चेंज करके बदलना आया होगा। फर्स्ट पर्सन बनता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ड। आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली कुछ रूल्स बताऊंगा जिसमें कि हम प्रोनाउन चेंज करने के रूल्स पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को किस तरह चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और ही होता है, इसी तरह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही सी इट दे होता है। तो आज हम सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज करना समझेंगे। इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था सन बटे 1 2 3। तो आज हम सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलना समझेंगे। सेकंड पर्सन बनता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बनता है। जैसे एग्जांपल है ही सेज टू मी, यू टीच योर ब्रदर। तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर प्रोनाउन कौन कौन से यू और योर। फर्स्ट सेकंड पर्सन दोनों हैं। सेकंड पर्सन जो चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा ही सेज होगा, सॉरी ना, ही टेल्स मी दैट। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट यहाँ मी भी लिख दिया जाएगा क्योंकि यू जो है सब्जेक्ट है, तो मी का भी सब्जेक्ट आएगा। यू ऑब्जेक्ट भी होता है बट दिस इज सब्जेक्ट। मी सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, तो ये आ जाएगा आई टीच। यू और सेकंड पर्सन ये भी इसी से बदलेगा ऑब्जेक्ट से, लेकिन ये जो है ऑब्जेक्टिव केस है तो मी का भी ऑब्जेक्टिव ही आएगा। मी का ऑब्जेक्टिव होता है माई, तो यहाँ पर माई आ जाएगा। इसी तरह और एग्जांपल देख लेते हैं। सी विल से टू मी, कॉमा कॉमा स्टार्ट, योर फ्रेंड हेल्प्स यू। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से सी विल टेल मी दैट। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट इसमें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मी से बदलेगा, बट ये पजेसिव है तो पजेसिव ही आएगा। जो केस यहाँ होता है वही आता है। जैसे ये वो सब्जेक्ट था तो यहाँ सब्जेक्टिव केस आया, यहाँ पजेसिव था, पजेसिव आया, योर पजेसिव है तो मी का पजेसिव क्या होता है माई, तो आएगा माई फ्रेंड हेल्प्स। अब यू ये जो आया है ये सब्जेक्ट वाला ये ऑब्जेक्टिव केस का है, तो यहाँ पर जो आएगा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आएगा। सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मी, तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर मी आ जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। राम सेज यू सिंग वेल। अभी हम केवल प्रोनाउन चेंज करना समझा रहे हैं आपको। अब यहाँ यू आया है, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बनता है। अगर लेकिन यहाँ पर जो हमें दिख रहा है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो डरना नहीं है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बनता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, जब नहीं दिया है। तो राम किससे कहेगा, राम उससे कह सकता है, फर्स्ट पर्सन हो सकता है, और जो यहाँ नहीं यानी थर्ड पर्सन से कह सकता है, लेकिन यू सेकंड नहीं हो सकता। तो राम से फर्स्ट पर्सन मानते हैं तो यहाँ आई लिख सकते हैं, यू सब्जेक्ट है तो आई आएगा, तो यहाँ आई सिंग वेल। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, राम सेज दैट। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा बट ऑब्जेक्ट नहीं है तो फर्स्ट या थर्ड मान लेंगे। अब थर्ड फर्स्ट तो हमने मान लिया, थर्ड भी मान सकते हैं। राम ने कहता है तो राम उससे भी कह सकता है, राम उससे भी कह सकता है, हिंदी हो सकता है, हिंदी हो सकता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ ही भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। बट यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से एस लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट सिंगल होने पर एस लग जाता है। सिंग्स वेल, राम सिंग्स वेल, राम सेज दैट ही सिंग्स वेल। ये हमने
सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। अब हम देखेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन एन का मतलब है नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही सेज टू मी शी इज माय कजिन, तो ये बनेगा he says, he tells me that। सी जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी ही रहेगा। सी इज टेंस भी नहीं बदल रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस चेंज नहीं होता है। अब माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बनेगा ही का होता है पजेसिव, ये जो केस यहाँ होता है वही आता है हिज कजिन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। बहुत इजी है, थर्ड पर्सन नो चेंज। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टेंस चेंज के रूल्स बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले लास्ट वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन चेंज के रूल बता चुका हूँ। आज हम आपके साथ चेंज ऑफ टेंसेस से रिलेटेड रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। चेंज ऑफ टेंसेस, टेंस किस तरह से बनती है। तो इसका फर्स्ट रूल है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है, अगर उसकी जो वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। जैसे एग्जांपल है, राम सेज टू मी आई हैव ईटन द फूड, तो इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है, इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच, उसका टेंस नहीं बदलता। तो बहुत इजी है, राम टेल्स मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन लास्ट वीडियो में प्रोनाउन चेंज के डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट है राम यानी ही, तो आ जाएगा ही, लेकिन ही के साथ है जाता है, टेंस नहीं बदला है लेकिन ही के साथ है जाता है। He has eaten the food। और एग्जांपल देख लेते हैं। He will say to me you have cooked the food। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो ये फ्यूचर में है तो इधर भी टेंस नहीं बदला जाएगा। ही विल टेल मी दैट। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, ऑब्जेक्ट है मी बट यू सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, तो आई के साथ हैव ही आता है, टेंस नहीं बदलेगा। आई हैव कुक्ड द फूड। और एग्जांपल देख लेते हैं। राम सेज माय मदर टीचेस मी, टीचेस मी, तो माय मदर टीचेस मी, तो आ जाएगा राम सेज। अब ये प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है इसलिए सेज ही रहेगा। ऑब्जेक्ट दिया हो तो टेंस हो जाता है। राम सेज दैट, माय फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा राम से, तो यहाँ क्या आ जाएगा हिज। राम यानी ही, पजेसिव क्या होता है माई पजेसिव है, तो यहाँ भी पजेसिव आएगा हिज मदर टीचेस मी इज फर्स्ट पर्सन से रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, तो राम यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस केस में यहाँ प्रोनाउन होता है उसी केस में आता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टिंग टेंस नहीं बदलता है, सेम टेंस में ही आएगा। तो ये हमने पहला रूल देखा, इसी तरह हम दूसरा रूल समझेंगे। अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, जनरली पास्ट में होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। He said to me the
सन द सन rises in the east and sets in the west। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, बट रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो टेंस नहीं बदलता, अगर कोई प्रोवर्ब हो तो भी टेंस नहीं बदलता है, कोई घटना हो तो भी टेंस नहीं बदलता है, या हैबिचुअल एक्शन हो, कोई आदत हो जो बदली नहीं जा सकती तो भी टेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ पर इसको बनाएंगे ही टोल्ड मी दैट। तो ये पूरा सेंटेंस सेम बन जाएगा, बस ये टी स्मॉल बनेगा और बाकी सेम ऐसे ही लिख दिया जाएगा। इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इस तरह से ये एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं। The teacher said honesty is the best policy। honesty is the best policy। तो ये बनेगा यहाँ पर the teacher said, कंजक्शन आ जाएगा that। अब ये honesty is the best policy एक प्रोवर्ब है, कहावत है, इसको इसका टेंस नहीं बदल सकते, बस एच स्मॉल बनेगा और बाकी सेम आ जाएगा। honesty is the best policy। इसी तरह कोई हिस्ट्री की घटना हो तो भी टेंस नहीं बदलते हैं, और कोई हैबिचुअल एक्शन हो तो भी टेंस नहीं बदलते हैं। जैसे he said bats यानी चमगादड़ sleep in the डे। यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन है, चमगादड़ दिन में सोते हैं, ये हैबिट है, ये बदलती नहीं है तो भी टेंस नहीं बदलेगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। लेकिन जनरली टेंस बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, बट यहाँ पर ये पास्ट में होते हुए भी यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन है इसलिए टेंस नहीं बदलेगा। बैट्स स्लीप इन द डे। ये थे कुछ टेंस के रूल। पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस बदल जाता है। वो किस में बदलेगा वो हम देख लेते हैं। एक तरफ हम डायरेक्ट लिखते हैं और एक तरफ इनडायरेक्ट। देख लेते हैं व्यू क्लियर आ रहा है नहीं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो पास्ट में बदल जाते हैं। जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट या पास्ट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं इसको। सिंपल प्रेजेंट, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ये बदल जाता है हमारा सिंपल पास्ट में। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये बदल जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाता है। नेगेटिव में होने पर डू नॉट डज नॉट आता है तो ये सिंपल पास्ट में डिड नॉट लगता है। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। सबकी पहचान बता देते हैं। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट में बदलने पे सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन नेगेटिव मतलब डू नॉट डज नॉट जो होता है वो बदल जाता है हमारा डिड नॉट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इजारा माता वर्ब में आएगी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉच वर्ब बदल जाएगा। इजारा चेंज इनटू वॉच वर्ब
एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैज हैव हैड में बदल जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज हैव के बाद बीन लग जाता है, इसमें भी हैज हैव आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हैज हैव आता है, बट इसमें बीन और वर्ब में आईएनजी लग जाता है। इसमें जब हैज बीन हैव बीन हैड बीन में बदल जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। इस तरह से हमने ये देखा। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम said to me I teach you हिंदी। अब राम said के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो said told में बदल जाता है, और ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो said ही रहता है, राम told me that। अब हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें देखेंगे ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाता है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा यानी राम से, तो राम यानी ही, तो आई की जगह ही आ जाएगा, तो ही। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाता है। बाकी कौन सी फॉर्म आती है अभी बताया था हमने, सेकंड फॉर्म आती है। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव होने पर डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही टॉट, यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट गिवन है, यू जो है ये ऑब्जेक्ट वाला यू है, यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, बट यहाँ पर जो यू है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मी एक ऑब्जेक्ट है इसलिए हम मी आ जाएगा, मी हिंदी। इसी तरह और एग्जांपल देख लेते हैं। She said you do not play chess, you do not play chess, तो बना लेंगे इसको she said that। you जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट तो यहाँ दिया नहीं है, तो हम जब ऑब्जेक्ट नहीं होता हमने बताया था तो उसको फर्स्ट या थर्ड मान लेते हैं। उसने कहा है मुझसे कह सकती है, उससे कह सकती है, तो यहाँ पर हम अगर फर्स्ट मान लें तो आई लिख सकते हैं, थर्ड मान लें फर्स्ट मान लेते हैं आई आ जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, डिड नॉट, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई डिड नॉट प्ले चेस। बहुत सिंपल था। और देख लेते हैं एग्जांपल। he said I have written a letter, I have written a letter। व्यू देख लेते हैं क्लियर है कि नहीं। और एग्जांपल देखेंगे, he said I have written a letter, तो ये बन जाएगा he said that, he said that। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा ही। प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। he said that he had written a letter। और एग्जांपल देख लेते हैं। राम said to me you have been singing for half an hour, half an hour। इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको बनाएंगे राम told me, साइड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो साइड बदल जाएगा told में, राम told me that। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, सेकंड चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया मी, तो मी तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, बट यू जो आया है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, तो यू का सब्जेक्ट यू इससे बदलेगा ऑब्जेक्ट से, मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई। यहाँ जो केस होता है वही आता है, ये नॉमिनेटिव केस है तो मी का नॉमिनेटिव होता है आई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैज बीन हैव बीन बदल जाता है हैड बीन में, तो यहाँ आ जाएगा हैड बीन।
सिंगिंग फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। इस तरह हमने ये टेंस चेंज देखा और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज लाइक अगर अच्छा लगा हो, और लाइक शेयर, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बात करेंगे आज इसमें, इससे पहले कुछ नहीं बता चुका हूँ। तो हमने आपको एक टेबल बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए किस तरह से बदले जाते हैं। जितने भी प्रेजेंट थे वो सब पास्ट में बदलते हैं। इसी तरह कुछ अदर टेबल हैं इसमें और भी टेंस हैं जिनको किस तरह बदलेंगे वो हम इसमें देखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वो किस में बदलता है? वो बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। अभी मैं इनकी सबकी पहचान ही बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो भी चेंज नहीं होता है, सेम ही आता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगा। ये हमारा टेंस इसी में ही रहेगा जिसमें वो गिवन है। तो पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि पास्ट परफेक्ट में बदलने पर आता है हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हेड के बाद, हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इसमें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और नेगेटिव होने पर डिड नॉट होता है पास्ट इंडेफिनिट में, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और लेकिन जब पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो इसमें आपका हेड आएगा, हेड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें वाज वर आता है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें हमारा हेड बीन लगता है, वाज वर हो तो हेड बीन में बदल देंगे, वाज वर चेंज इनटू हेड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट इसमें हेड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अभी बताया था हेड बीन और वर्ब में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेम ही रहता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेड बीन और वर्ब में आईएनजी। तो ये मैंने आपको बताया कौन सा टेंस किस में बदलेगा। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। He said you wrote a letter to your father, to your father, you wrote a letter to your father। अब हम इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट में। तो ही said क्यों नहीं बदला? क्योंकि ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। ऑब्जेक्ट गिवन होता तो छोड़ना बदल जाता। he said कंजंक्शन आ जाएगा that, you जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब है इसके ऑब्जेक्ट से बदलता है, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, सब्जेक्ट दिया ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकंड पर्सन जो बदलता है ऑब्जेक्ट से, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो फर्स्ट या थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फर्स्ट या थर्ड मान लेते हैं। तो यहाँ हमने फर्स्ट मान लिया तो यहाँ पर आई लगा दिया। ये है पास्ट इंडेफिनिट, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट की एंड वर्ब हेड है और वर्ब की आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिटन अ लेटर टू, अब योर जो है सेकंड पर्सन का पजेसिव है तो पजेसिव ही आएगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, हमने फर्स्ट मान लिया तो आई का पजेसिव क्या होता है? माय फादर। और एग्जांपल देख लेते हैं। She said to me I do not
प्ले विद, आई डू नॉट प्ले विद यू। तो यहाँ पर शी सेड टू मी आई डू नॉट प्ले विद, यहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, सॉरी, आई डिड नॉट प्ले विद यू। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो ये बनेगा शी टोल्ड मी दैट, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है शी टोल्ड में बदल जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है इसमें सी, तो यहाँ आई की जगह सी आ जाएगा, क्योंकि आई नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव भी आएगा तो सी आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। हैड और नॉट, और बाकी कौन सी फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट में, थर्ड फॉर्म। विद यू जो है ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बोलता है, ऑब्जेक्ट क्या मी, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, यू भी एक और ऑब्जेक्टिव केस है तो मी आ जाएगा। विद मी, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। और एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेड you were writing an essay on politics। देखते हैं, तो ये बनेगा he said that, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो फर्स्ट मान लेते हैं, तो आई वॉज वर्ब लगा है, वर्ब में आईएनजी है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन आती है आपके पास, तो इसमें आ जाएगा आई हैड बीन, वॉज वर्ब की जगह हैड बीन, और ये सेम ही आएगा, वर्ब में आईएनजी, राइटिंग एन एसे ऑन पॉलिटिक्स। और एग्जांपल देख लेते हैं, he said to me I had cooked the food, और सिंपल सा एग्जांपल एक दिया है, cooked the food, तो ये बनेगा he told me that, I फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बोलेगा, सब्जेक्ट है he पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट सेम रहता है, had cooked the food। और देखते हैं एग्जांपल, राम said your friend had been playing for 2 hours, आपका फ्रेंड 2 घंटे से खेल रहा था, तो बनेगा राम said that, योर सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट इसमें गिवन नहीं है, फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ योर वजह से करते हैं, तो फर्स्ट मान है तो आई का वजह से क्या होता है, माई, योर सेकंड पर्सन पजेसिव आएगा, अब यहाँ पे फर्स्ट मान है, राम ने मुझसे कहा तो आई का वजह से होता है माई फ्रेंड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैड बीन और वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन और वर्ब की फॉर्म में आईएनजी आता है और ये चेंज नहीं होता है, हैड बीन या हैड चेंज नहीं होता है, याद रखें, प्लेइंग फॉर 2 hours। इस तरह से हमने ये टेंस कुछ बदलने के रूल्स समझे। आज हम बात करेंगे इज आर एम। इज आर एम जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वॉज या वर्ब में चेंज हो जाता है।
इसी तरह वॉज या वर्ड चेंज हो जाता है हैड बीन में, हैड बीन। और हमारा हैज हैव चेंज हो जाता है हैड। इसी तरह हैज टू या हैव टू, ये चेंज हो जाता है हैड टू में, हैड टू में। कहीं कहीं हैड टू होता है तो वो चेंज हो जाता है हैड टू में, हैड टू में। इसी तरह ये हमारे चेंज हो जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। अब हम इनको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। She said to me, I am in the market now। मैं अभी मार्केट में हूँ, आई एम इन द मार्केट नाउ। इसका हम बनाएंगे सी टोल्ड मी दैट, सी टोल्ड मी दैट। तो सेड बदल जाएगा टोल्ड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है, तो सी टोल्ड मी दैट। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है। कई बार बता चुके हैं फर्स्ट पर्सन, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा प्रोनाउन चेंज का। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, तो यहाँ आ जाएगा सी, क्योंकि आई नॉमिनेटिव है, सी भी नॉमिनेटिव होता है। यहाँ जो केस होता है उसी केस में यहाँ प्रोनाउन लिखना पड़ता है। इस आर बदल जाता है वॉज वर्ब में, तो सी के साथ वॉज आएगा, सी वॉज इन द मार्केट, सी वॉज इन द मार्केट। नाउ बदल जाता है देन में, सी वॉज इन द मार्केट देन, नाउ चेंज हो जाएगा देन में। और एग्जांपल देख लेते हैं। He said you were not writing a new script, you were not writing a new script। अब हमें इसका इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो आ जाएगा he said। said इसलिए नहीं मतलब क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, तो आ जाएगा he said। अगर ऑब्जेक्ट दिया होता तो टोल्ड में बदल देते हैं। यहाँ आ जाएगा he said that। you जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बनता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फर्स्ट या थर्ड मान लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आई, थर्ड भी हो सकता है ही और या सी। तो he said that I, वॉज पर बदल जाता है हमारा हैड बीन, तो यहाँ आई हैड बीन, सॉरी इसमें नॉट भी है, तो आई हैड नॉट बीन। हैड बीन के बाद नॉट नहीं आएगा, बल्कि हैड के बाद नॉट आएगा, हैड नॉट बीन राइटिंग अ न्यू स्क्रिप्ट। और एग्जांपल देख लेते हैं। सी said to me I have to, has to have to का यूज करते हैं जब कोई पढ़ता है या कोई काम करना ही पड़ता है उसके अर्थ में। I have to go there, मुझको वहां जाना पड़ता है, तो ये बनेगा she told me, क्योंकि ऑब्जेक्ट किया तो told में बदल जाएगा। she told me that, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट दे रखा है सी, तो आई की जगह आ जाएगा सी। हैज टू हैव टू बदल जाता है हैड टू में, ऊपर टेबल में दिया हुआ है सी हैड टू गो देयर। इस तरह हम इजीली इनको बना सकते हैं, और हम इस टेबल का
तो देखिए अगर हमें ये लर्न करनी पड़ेगी टेबल तो हम आराम से चेंज कर सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को। इसी तरह हम और एग्जांपल देख लेते हैं या और इसका दूसरा रूल देख लेते हैं। Another table tense related। अब हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड। कैन, कैन बदल जाता है कुड में, कैन चेंज हो जाता है कुड में, मे चेंज हो जाता है माइट में, और कुड, शुड या वुड ये सेम रहती है। कुड में ही रहेगा, कुड है तो कुड में ही रहेगा, शुड में ही रहेगा, और वुड वुड में ही रहेगा। बट कैन कुड में और मे माइट में बदल जाता है। और टू में ही रहेगा, और टू और मस्ट ये मस्ट में ही रहेगा, लेकिन कुछ कंडीशन में मस्ट बदल जाता है जो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एग्जांपल देख लेते हैं। He said you can solve this problem। यहाँ पर कैन आया है तो हम देखेंगे he said, said तो नहीं बदलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। he said कंजक्शन आ जाएगा that। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, बट ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो फर्स्ट या थर्ड में मान लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट मान लेते हैं आई, कैन का कुड हो जाएगा आई कुड सॉल्व, दिस को दैट में बदल देते हैं प्रॉब्लम। और एग्जांपल देख लेते हैं। सी सैड आई में बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीद सकता हूँ। आई में बाय न्यू कार, तो ये बन जाएगा सी सैड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बोलता है सब्जेक्ट से, तो ये आ जाएगा सी, क्योंकि नॉमिनेटर का ने का हो जाएगा माइट, सी माइट बाय अ न्यू कार। तो इस तरह से ये बदल जाएगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक तो होता है असर्टिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में हम आपको स्पेशल रूल्स बताएंगे, उनमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाइज समझाएंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, जनरली 5 टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो आज हम देखेंगे इसमें असर्टिव सेंटेंस। आज हम इसके बारे में आपको समझाएंगे असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर इंपरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी और फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम आज असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। असर्टिव सेंटेंस यानी
साधारण वाक्य या विधि सूचक वाक्य। तो असर्टिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। वो यहाँ कोई मैटर नहीं करता। असर्टिव सेंटेंस बहुत ही इजी, इसमें हम इसके लिए रूल्स हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उसमें हम किस तरह से इसको चेंज करते हैं वो समझ लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम समझेंगे आज असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज होता है हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो हम चेंज करते हैं किस तरह से करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर से, सेज, विल से और said, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये सेम आ जाते हैं। से, सेज, विल से और said, तब ये चेंज नहीं होंगे अगर कब जब इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो। ये पूरा आ रहा है वीडियो में, ये देख रहे थे तो हमने देखा ये पूरा आ रहा है तो ठीक है। तो से आपका रहेगा से में ही, से में ही रहेगा, बिल से ही में रहेगा और साइड में ही रहेगा। लेकिन से, सेज, विल से और said अगर इनके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, यानी से टू प्लस ऑब्जेक्ट, says टू, says टू प्लस ऑब्जेक्ट या विल से टू प्लस ऑब्जेक्ट या said टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो से बदल जाएगा टेल में, से चेंज हो जाएगा टेल में और सेज बदल जाएगा टेल्स में और विल से चेंज हो जाएगा विल टेल में और said बदल जाएगा told में और इसके बाद हमारा टू हट जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर से के बाद ऑब्जेक्ट है तो से टेल में बदल जाएगा, सेज टेल्स में बदल जाएगा, विल से विल टेल में चेंज हो जाएगा और said told में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, टू रिमूव कर दिया जाएगा। और जो रिपोर्ट स्पीच से पहले जो इन्वर्टेड कॉमा आता है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा आता है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और कंजक्शन क्या लग जाता है, दैट। कंजक्शन दैट यूज होता है, कंजक्शन दैट यूज करना है, कंजक्शन दैट आएगा, पूरा लिख देते हैं कंजक्शन दैट, इसका यूज करेंगे। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को क्या कर दिया जाता है, विल बी रिमूव्ड, इनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस के ये कुछ रूल्स हैं। अब हम उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बिना एग्जांपल्स के सब कुछ बेकार है। अब हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे। He says to me, I have done my work on time. I have done my work on time. मैंने अपना काम समय पर कर दिया है। तो इसमें ही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में सेज के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेज बदल जाएगा टेल्स में। ही टेल्स, टू हटा देते हैं, ही टेल्स मीन दैट। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस बदलेगा नहीं, बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती तो टेंस बदलता, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है इसलिए टेंस नहीं बदलेगा। बट ही के साथ हैव नहीं आता है, ही के साथ हैज आता है। ही हैज डन
माई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, बट माई पॉजिटिव है तो ही का पॉजिटिव क्या होता है हिज, वर्क ऑन टाइम। तो he tells me that he has done his work on time। इसी तरह और एग्जांपल समझ लेते हैं। She says you are writing an essay on pollution। You are writing an essay on pollution। तो सी सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेज नहीं चेंज होगा। सी सेज दैट, यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फर्स्ट या थर्ड मान लेते हैं, तो फर्स्ट मान लेंगे तो आई आ जाएगा, थर्ड भी मान सकते हैं ही या सी। तो दैट आई, अब ये टेंस नहीं बदलेगा बिकॉज़ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। बट आई के साथ क्या आता है एम, आई एम राइटिंग एन ऐसे ऑन पॉल्यूशन। और एग्जांपल देखते हैं। ही विल से टू मी, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है विल से के बाद तो ये विल टेल में बदल जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग a newspaper for 1 hour। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, विल से के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो विल टेल में चेंज हो जाएगा। ही विल टेल मी दैट, ही विल टेल मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, आई की जगह ही आ जाएगा। टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदलता। ही हैज बीन रीडिंग, पूरा ऐसे ही आ जाएगा, अ न्यूज़पेपर, अ न्यूज़ पेपर फॉर 1 आवर। और एग्जांपल देख लेते हैं। he said you are joining a gym। You are joining a gym, joining, you are joining a gym। तो ये बनेगा he said, said के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो said ही रहेगा। he said that, he said that। you सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बोलता है ऑब्जेक्ट से, बट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो you की जगह आ जाएगा हमारा फर्स्ट या थर्ड मान सकते हैं, चाहे आई लिखते हैं चाहे ही या सी, तो आई लिख दिया है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, प्रेजेंट बदल जाता है पास्ट में। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, आई वाज जॉइनिंग, आई वाज जॉइनिंग जिम, आई वाज जॉइनिंग जिम। और एग्जांपल देख लेते हैं। सी सेड टू मी
I have cooked the food myself। बहुत इजी एग्जांपल है। सेड के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है तो सेड बदल जाता है टोल्ड में। शी टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट है सी तो यहाँ आ जाएगा सी। ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, इसलिए हैड आएगा। शी हैड कुक्ड द फूड माई सेल्फ। माई जो है फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव, माई है तो फर्स्ट पर्सन का होता है सब्जेक्ट से यानी सी, तो यहाँ पर सी का पॉजिटिव क्या हो जाएगा हर, तो हो जाएगा हर सेल्फ, हर सेल्फ। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। तो आज हमने स्पेशल रूल के जरिए आपको समझाया असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज किया जाता है। जब रिपोर्टेड स्पीच हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं वो आपको बताएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से स्टार्ट होते हैं। एक तो होते हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और दूसरे हेल्पिंग वर्ड से। तो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होते हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इसका जो रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला रूल अगर हमारा है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसका पहला रूल फर्स्ट में जो है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो तो सेड को हम बदल देते हैं आस्क्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब विल चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ, और इंक्वायर्ड ऑफ में या आस्क्ड में चेंज हो जाती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देंगे। इसके बाद जो कंजक्शन है वो किस तरह से आएगा वो देखते हैं। कंजक्शन, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। तो कंजक्शन हमारा क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं हमारे हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, ये सब क्वेश्चन वर्ड। अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो कंजक्शन दैट नहीं आएगा बल्कि क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो ना कि क्वेश्चन वर्ड से। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से ना स्टार्ट होकर हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो तो कंजक्शन क्या आएगा, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच begins with helping word और reported speech begins with helping word तो कंजक्शन हम लगाएंगे if या whether का यूज होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो तो कंजक्शन इफ या whether लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच will be changed into assertive sentence। इसमें चेंज कर दी जाएगी, assertive सेंटेंस में चेंज कर दी जाएगी। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको असर्टिव में बदल देंगे, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, लेकिन जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो टेंस के हिसाब से वर्ब आ जाएगी। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है।
यानी असर्टिव बना दिया जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस, यानी पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। और इंटरोगेटिव में वर्ब पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब वो सब सब्जेक्ट के बाद ही आएंगी टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव में हो तो उसको इस तरह से हम चेंज करते हैं। अब आइए हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। He said to me, why are you sad? Inverted comma you. He said to me, why are you sad? ये हमारा जो इंटरोगेटिव जो रिपोर्ट स्पीच है क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड ही हो जाएगा, कोई अलग से कंजक्शन नहीं आएगा, दैट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा ही। सेड की जगह मैंने अभी बताया था, सेड की जगह आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ लगा सकते हैं। ही आस्क्ड मी, अब ये यहाँ पर कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा, ना कि दैट। ही आस्क्ड मी व्हाई। अब हमने बताया था रिपोर्ट स्पीच को असर्टिव बना देते हैं, यानी पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। अब हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है यू। यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी जो है यू सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। प्रेजेंट है, पास्ट में बदल जाएगा, आई वाज सैड। अब क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सैड। और एग्जांपल देख लेते हैं। सी सैड और एग्जांपल देखते हैं इसके। सी सैड डू यू नो मी? डू यू नो मी? हम अब बनाएंगे इंटरोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से बनेगा वो देखते हैं। इसके हम देख लेते हैं एग्जांपल। राम सेड टू मी व्हाई आर यू सैड? तो राम सेड टू मी व्हाई आर यू सैड, इसका बनेगा इनडायरेक्ट इस तरह से। सैड की जगह हम यूज करेंगे, हमने आस्क्ड। राम सैड, तो सैड की जगह आ जाएगा आस्क्ड। राम आस्क्ड मी। अब ये रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। तो व्हाई, अब हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि असर्टिव में बदल देते हैं। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। यू सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो आ जाएगा आई। रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बना देते हैं, इसलिए वर्ब आएगी। प्रेजेंट है, पास्ट में बदल जाएगा, व्हाई आई वाज सैड। अब क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप आ जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। सी सैड डू यू नो मी? डू यू नो मी? तो सी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हमें ऑब्जेक्ट मान लेंगे। सी आस्क्ड, अगर नहीं गिवन नहीं हो तो हम लिख सकते हैं सी आस्क्ड मी। और सी आस्क्ड हिंदी हो सकता है, क्योंकि वो तो गिवन है ही नहीं, तो वो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। सी आस्क्ड है भी हो सकता है। सी आस्क्ड मी। अब ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो कंजक्शन आता है इफ या वेदर। इफ या वेदर। इसके बाद हमने बताया था रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं? असर्टिव, यानी पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू।
यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट हमने मी मान लिया, तो यहाँ यू सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस है, इसलिए मी का भी नॉमिनेटिव केस आ जाएगा आई। इफ आई, और ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू। इफ आई न्यू, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सी, बट ये जो यहाँ पर जो केस होता है रिपोर्टिंग केस में आता है प्रोनाउन, मी ऑब्जेक्टिव केस है तो सी का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो यहाँ आ जाएगा हर। इस तरह से हमने ये एग्जांपल देखे, और एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू मी why do you abuse, तो इसका हम देखेंगे किस तरह से बनेगा। ही सेड की जगह आ जाएगा आस्क्ड मी। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो हमारा कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। व्हाई यू सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट गिवन है मी, तो यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का भी सब्जेक्टिव केस आ जाएगा आई। अब हम देखेंगे टेंस कौन सा है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर अब्यूज्ड है, अब्यूज्ड की सेकंड फॉर्म होती है अब्यूज्ड, और ये हमारा असर्टिव में बन जाएगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बना देते हैं, यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। इस तरह हमने ये कुछ एग्जांपल देखे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड हैव यू रिटन अ लेटर टू योर मदर। अब हम इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सेड की जगह आता है आस्क, तो आ जाएगा ही आस्क्ड। यहाँ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट या थर्ड पर्सन। ही आस्क्ड मी भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, तो यहाँ मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन, ही आस्क्ड मी। अब हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड नहीं है, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच तो कंजक्शन आता है इफ या वेदर, तो यहाँ आ जाएगा इफ। यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट नहीं था, गिवन नहीं था, हमने फर्स्ट मान लिया, तो यहाँ आ जाएगा आई। इफ आई प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सब सब्जेक्ट के बाद आता है, असर्टिव में बना देते हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हेड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिटन अ लेटर टू योर, सेकंड पर्सन है, हमने यहाँ पर देखा ऑब्जेक्ट हमने मान लिया था मी, तो योर पजेसिव है, तो मी का पजेसिव क्या होता है माई, माई मदर, और क्वेश्चन मार्क बदल जाता है फुल स्टॉप में। इस तरह हमने रिपोर्टेड स्पीच में आज इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ रूल समझे। आज मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के कुछ रूल्स बताऊंगा। इससे पहले हम आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स बता देते हैं। आज हम आपको नरेशन में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स बताएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। इनका हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो सेड की जगह हम सेंस के हिसाब से ऑर्डर कमांडेड यानी आदेश देना हो तो सेड की जगह हम ऑर्डर्ड या कमांडेड लगा देते हैं। प्रार्थना के लिए हम रिक्वेस्टेड लगा देते हैं, या कुछ मांगना है तो बेग लगा देते हैं, और सलाह के लिए एडवाइस्ड, और मनाही के लिए
प्रोहिबिटेड, ये लगा दिया, सलाह के लिए एडवाइस लगा दिया जाता है, सलाह के लिए एडवाइस यूज हो जाता है, एडवाइस। तो इस तरह से हम ये कुछ वर्ड लगा के इंडायरेक्ट बनाते हैं। सेट, रिपोर्टिंग वर्ड सेट की है। इसमें कंजक्शन हम जो लगाते हैं वो टू लगता है, कंजक्शन टू का यूज करते हैं, कंजक्शन टू आ जाता है। हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। He said to me, work hard, work hard until you get success, until you get success। तो ये किस तरह से बनेगा देखते हैं। यहाँ लग रहा है कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा he advised, he advised me, he advised me। कंजक्शन इसमें अभी बताया था टू आता है, to work hard until you सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बनता है, तो आ जाएगा नॉन, ये नॉमिनेटिव केस है, मी का नॉमिनेटिव होता है आई, प्रेजेंट में है, पास्ट में होता है until I got success। इस तरह से ये बन जाएगा कि सलाह दी गई थी, एडवाइस आएगा, एडवाइस। और एग्जांपल देख लेते हैं। She said to me, she said to me। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। Do not abuse, गाली मत दो। तो इसमें हमें लग रहा है, कहा जा रहा है किसी को ऑर्डर क्या है, गाली मत दो। She ordered me। अब ये नेगेटिव है, दो तरह से बन सकता है। टू से पहले नॉट लगा के बना सकते हैं, नॉट, टू नहीं आएगा उसको हटा देंगे, टू से पहले नॉट लग जाएगा। She ordered me not to abuse। और इसमें हम प्रोहिबिटेड का यूज करके भी बना सकते हैं। She prohibited, she prohibited to abuse। तो इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, अगर नॉट और प्रोहिबिटेड दोनों लगा दिए तो गलत हो जाएगा। She prohibited me, ऑब्जेक्ट दिया था ना, तो she prohibited me to abuse, she prohibited me to abuse। तो इस तरह हमने देखा, अगर नेगेटिव है तो टू से पहले नॉट लगा देंगे, वैसे तो केवल कंजक्शन टू लगेगा और सेट की जगह सेंस के हिसाब से यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब लगा देंगे। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। He said to me, never tell a lie। तो इसमें नेवर आया है, ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ हम लगाएंगे कभी गाली मत दो, यानी सलाह दिया है। He advised me, तो टू से पहले नेवर लगा दिया, नेवर टू टेल अ लाई। वेरी इजी, इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये हमने देखे कुछ बहुत ही इजी। अब हम लैग से रिलेटेड, लैग वाले कुछ इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रूप देखेंगे। He said let me read now, मुझे अभी पढ़ने दो। तो लग रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही, कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो he requested to let me, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से, तो मी की जगह हम लगाएंगे ही, लेकिन ही नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिव आएगा क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव है। रीड देन। और एग्जांपल देख लेते हैं। She said let her
ईट, उसको खाने दो। तो सी इसमें ही रिक्वेस्टेड का ही सेंस आ रहा है, सी रिक्वेस्टेड टू लेट हर ईट। थर्ड पर्सन है यहाँ पर, थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए हर आ जाएगा, टू लेट हर ईट। थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। इस तरह से हमने ये देखिए लेट वाले सेंटेंस। अब हम देखेंगे लेट अस से वाले सेंटेंस, जो रिपोर्ट स्पीच अगर लेट अस से स्टार्ट हो और उसमें कुछ सुझाव या प्रस्ताव दिया जा रहा हो तो किस तरह से उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं पहले। इसमें होता क्या है, सेड की जगह क्या आता है, इसमें सेड की जगह हम प्रपोज या सजेस्टेड लगा देते हैं। अगर प्रपोज या सजेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो टू नहीं हटता है। सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो टू लगा रहता है उसमें। सेड की जगह प्रपोज या सजेस्टेड आ जाता है। कंजक्शन इसमें दैट आता है। अगर प्रस्ताव या सुझाव दिया जा रहा हो, लेटर्स से स्टार्टिंग रिपोर्ट की स्पीच है, इस तो हम किस तरह बनाएंगे वो देख लेते हैं। He said to me, let us play together. Let us play together. ये देखें, ये क्लियर आ रहा है, क्लियरिटी देख रहे थे, कुछ साइन आ रहा है। चलो आवाज साउंड से बदल जाएगा। He said to me, let us play together. तो हम इसका बनाएंगे, he said की जगह आ जाएगा proposed भी लिख सकते हो, suggested भी लिख सकते हो, तो जो मर्जी आए, चाहे proposed लिखो चाहे suggested। he proposed, अब यहाँ टू नहीं हटता है, इसमें जो टू दिया है वो नहीं हटेगा। he proposed to me और कंजक्शन आ जाएगा that। अब आया इशू लेटर। लेटर को किस में बदलते हैं, बी शुड, यू शुड या दे शुड में बदलते हैं। बी शुड, यू शुड या दे शुड। अब हमें ये कैसे पता चलेगा इसमें बी शुड आएगा कि दे शुड या यू शुड। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट मी है। मी जो है फर्स्ट पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन दिया हो तो हम बी शुड लगाते हैं। आई भी फर्स्ट पर्सन है बट आई भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग की बात हो रही है कि साथ में खेलें, तो यहाँ आएगा बी शुड, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और बी शुड आएगा यहाँ, बी शुड प्ले टुगेदर। और देख लेते हैं एग्जांपल। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेट अस जॉइन जिम। ये कोई किसी से हम वो कर रहे हैं सलाह मशवरा परामर्श कि उसने कहा लेट अस जॉइन जिम, चलो आओ जॉइन जिम करें, जिम को ज्वाइन करें। तो सेड की जगह चाहे प्रपोज लिख दो चाहे सजेस्टेड, इट्स नॉट अ मैटर। सी सजेस्टेड दैट। लेट अस की जगह हमने बताया था बी शुड, यू शुड या दे शुड आता है। यहाँ सी सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वो फर्स्ट भी हो सकता है, तो हम बी शुड भी लगा सकते हैं और हम थर्ड पर्सन दे शुड भी लगा सकते हैं, बट यू शुड नहीं लगेगा। तो या बी शुड लिख दो या दे शुड लिख दो, बोथ आर राइट। तो यहाँ पर हम बी शुड भी लिख सकते हैं और बी शुड जॉइन जिम, जिम्नेजियम कहते हैं इसकी फुल फॉर्म, या इसको ऐसे कर दो, सी सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट दे शुड जॉइन जिम। इस तरह से ये हमने लेटेस्ट वाले कुछ एग्जांपल देखे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज किया जाता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक सिमेट्री एंड ऑपरेटिव सेंटेंस इन नरेशन। तो नरेशन में आज हम एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंस देखेंगे। आज हम एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंस देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस shows the sudden feelings of heart। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं इसमें अचानक हृदय से उठने वाले भाव प्रकट किए जाते हैं।
बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब बुर्रा एलास वगैरह वर्ड आते हैं तो इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह बनाते हैं वो देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना देखेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनमें अचानक हृदय से उठने वाले भाव प्रकट किए जाते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से चेंज करके हम इसको बनाते हैं। दो तरह से होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक होते हैं हाउ वर्ड से शुरू होने वाले, और होते हैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड होते हैं वो लगा के बनते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं किस तरह से बनाया जाता है। इसमें अगर हमारा फर्स्ट टूल है तो हम रिपोर्टिंग वर्ड के बारे में समझेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ड जो साइड है उसको हम किस तरह से बनते हैं। रिपोर्टिंग वर्ड साइड, अगर हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। अगर दुख की भावना या फीलिंग, दुख की भावना की एहसास आता है तो हम इसको साइड की जगह हम लगा देंगे एक्सप्लेन्ड विद सॉरो, एक्सप्लेन्ड विद सॉरो। और उसी की भावना, उसी की फीलिंग्स एक्सप्रेस की जा रही हो तो एक्सप्लेन्ड विद, यानी ये लिखा जाएगा एक्सप्लेन्ड विद जॉय आ जाएगा। और सरप्राइज या वंडर की फीलिंग हो, आश्चर्य की फीलिंग हो तो हम लिखेंगे एक्सप्लेन्ड विद वंडर या सरप्राइज, वंडर या सरप्राइज। इसी तरह ब्रावो आए वर्ड, ब्रावो आए तो हम इसको अपलॉडेड लगा के बना देंगे। अपलॉडेड प्रशंसा के लिए आता है, अपलॉडेड सुना होगा, राउंड ऑफ अपलॉड है ना। तो अपलॉडेड, फिर ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो तो अपनी तरफ से मान लेंगे ऑब्जेक्ट, फिर सेम वर्ड लगाएंगे। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड बताए मैंने। कंजक्शन इसमें जो आएगा, कंजक्शन इसमें लगेगा दैट। कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट। इसमें कंजक्शन आ जाएगा दैट। तो अब हम इसको देखते हैं किस तरह से बनेगा। इसका हम चेंज करना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट देखेंगे। He said, alas, he died young, यानी वह अवस्था में मर गया। He died young। अब इसका इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करा जाएगा वो देखते हैं। यहाँ दुख की बात है तो यहाँ आ जाएगा he exclaimed with sorrow। तो साइड की जगह आ जाएगा he exclaimed with sorrow बिकॉज़ यहाँ दुख की बात है, alas हटा दिया जाएगा। कंजक्शन अभी बताया था दैट आता है, दैट। फिर ही जो होता है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो आ जाएगा he। पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, he had died young। इस तरह से ये आ जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। he said बुर्रा, यानी he को कैसे किया जा रहा है, he said बुर्रा we won the मैच, यानी हम मैच जीत गए। तो किस तरह से बनेगा ये देख लेते हैं। यहाँ पर एक गलत कर देना मार्क, केवल एलास के बाद लगेगा, ऐसे ही बुर्रा के बाद लगेगा, बस लास्ट में नहीं लगेगा। तो यहाँ बनेगा ही, अभी उसी की बात है तो आ जाएगा he exclaimed with
जॉय, कंजक्शन आ जाएगा दैट, ही एक्सप्लेन्ड विद जॉय दैट। अब हम देखेंगे ये बी जो है फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बनता है बट ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, दे। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बन जाता है। दे हैड, विन की थर्ड फॉर्म वन, वन द मैच, दे हैड वन द मैच। और एग्जांपल देख लेते हैं, सी सेड ब्रावो, यू स्कोर्ड 3 गोल्स, यानी तुमने 3 गोल किए। तो ये बनेगा सी एस्क्लेम, या एस्क्लेम नहीं है, ब्रावो आया है तो हम इसको बना लेंगे अपलॉडेड से, तो सेड की जगह लगा देंगे अपलॉडेड। सी अपलॉडेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम या थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन मान सकते हैं। सी अपलॉडेड हिम, कंजक्शन आ जाएगा सी अपलॉडेड हिम सेइंग, इसमें एक वर्ड लगेगा सेइंग, सी अपलॉडेड हिम सेइंग, कंजक्शन आ जाएगा दैट। हिम सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बनेगा, ऑब्जेक्ट हिम है तो ऑब्जेक्ट हिम है तो यहाँ नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा ही हैड स्कोर्ड 3 गोल्स। तो इस तरह से ये हमने एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस देखे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इस तरह से थिंग होंगे। अब हम इसको एक और इसका टाइप देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी का। अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यदि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से स्टार्ट हो, बट तो इंटरोगेटिव ना हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हाउ व्हाट से स्टार्ट हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हमारा रिपोर्ट स्पीच हाउ या व्हाट से स्टार्ट हो तो किस तरह से बनता है, तो हाउ व्हाट को हटा दिया जाता है और सेड की जगह हम एक्सक्लेम लगा देते हैं, या एक्सक्लेम के बाद सेंस के हिसाब से तो क्या सबको एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद सरप्राइज या सेंस के हिसाब से आ जाता है। तो हाउ या व्हाट को किस तरह चेंज करते हैं वो देख लेते हैं। हाउ या व्हाट, ये कैसे चेंज होगा, ये रिपोर्ट स्पीच में हाउ या व्हाट होगा, तो हम इसको बदलेंगे इस तरह से। अगर नाउन हो, अगर हमारा नाउन का यूज हुआ हो तो हम उसमें लवली या वंडरफुल लगा देते हैं। नाउन का यूज हुआ हो तो लवली या वंडरफुल लगा देते हैं नाउन, और हाउ व्हाट को हटा दिया जाता है। और अगर एडजेक्टिव हो तो वेरी लगा दिया जाता है। ये अभी सेंटेंस सिर्फ लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। He said what a scene it is, what a scene it is। He explained, इसमें हम केवल एक्सप्लेन भी लिख सकते हैं या एक्सप्लेन विद वंडर भी लिख सकते हैं, तो ही एक्सप्लेन्ड दैट। अब जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको हम असर्टिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं, असर्टिव, यानी पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। इसमें सब्जेक्ट है हमारा इट, तो हम लिख देंगे यहाँ इट। प्रेजेंट है, पास्ट में बन जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। ही एक्सप्लेन्ड दैट इट वाज। अब ये सीन वर्ड जो है ये नाउन है, ये जो वर्ड है नाउन है, तो ही एक्सप्लेन्ड दैट इट वाज लवली या वंडरफुल, इसमें से हम लगा सकते हैं इट वाज अ लवली या वंडरफुल, वंडरफुल सीन। इट वाज अ वंडरफुल सीन या इट वाज अ लवली सीन, वो हम लगा सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, ही सेड
व्हाट अ मैन, तो ये बनेगा ही एक्सक्लेम्ड। यहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड वंडर भी लिख सकते हैं या सरप्राइज भी लिख सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड तक भी लिख सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड दैट। इस रिपोर्ट स्पीच में ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो व्हाट अ मैन यानी ही होगा, दैट ही। अब इसमें वर्ब दिया नहीं है तो हमें वो भी मानना पड़ेगा, ही वाज। अब ये जो मैन है ये नाउन है, तो दैट ही वाज लवली नहीं रख सकता इसमें, ही वाज अ ग्रेट मैन भी लिख सकते हैं, वंडरफुल मैन भी लिख सकते हैं, ही वाज अ ग्रेट मैन या वंडरफुल मैन लिख सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, ही सेड, एडजेक्टिव और यहाँ पर एडवर्ब भी हो सकता है, दोनों हो उनके पहले हम वेरी लगा देते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ही सेड हाउ लेजी यू आर, तो ये बनेगा ही एक्सक्लेम्ड। यहाँ हम सरप्राइज या वंडरफुल भी लिख सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर या ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या केवल एक्सक्लेम्ड लिख सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बोलता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, थर्ड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज, इजारा वाज वर्ड हो जाएगा, आई वाज। अब यहाँ जो लेजी वर्ड है वो एडजेक्टिव है, अब जब एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है तो वेरी लगता है, तो आई वाज वेरी लेजी। तो इस तरह से हमने ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुछ एग्जांपल्स देखे। अब हम कुछ और देख लेते हैं एग्जांपल। अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी, आई होप समझ में आ गया होगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय दिस वीडियो। अब मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस बताऊंगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका हम नरेशन में सीखेंगे किस तरह से किया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छाधारी वाक्य, इच्छाधारी नहीं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक यानी इसमें हम किसी के लिए विश, ब्लेसिंग्स या किसी के लिए कर्स करते हैं, तो इसमें हम सैड की जगह क्या लगा सकते हैं, सैड की जगह हम लगा सकते हैं ब्लेस्ड, प्रेड, विश्ड, ब्लेस्ड, प्रेड और विश्ड, ये अच्छी कामना में आते हैं तीनों। और कर्ष्ट भी आता है लेकिन वो बुरी कामना के लिए, अभिशाप इसका मतलब अभिशाप, बुरी कामना के लिए कर्ष्ट आता है, और ये तीनों अच्छी कामना के लिए आते हैं। कंजक्शन इसमें क्या आता है, कंजक्शन जो आएगा हमारा वो आएगा दैट, और रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बना देते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेड मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो या खुश रहो तुम, तो यहाँ पर विश कर रहे हैं, ही विश्ड, कंजक्शन दैट, ही विश्ड भी लगा सकते हैं, ही ब्लेस्ड भी लगा सकते हैं, ही प्रेड भी लगा सकते हैं, बट कर्ज भी लगा है, अच्छी कामना है, ही विश्ड दैट। अब आएगा सब्जेक्ट पहले, ये असर्टिव में बनेगा, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बोलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो फर्स्ट मान लेते हैं आई, मे का हो जाता है माइट, आई माइट, जनरली इसमें मे से स्टार्ट होता है ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, आई माइट बी हैप्पी। और एग्जांपल देखते हैं, सी सैड, सी सैड लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है बट इसमें मे नहीं आया है। सी ब्लेस्ड
या प्रेड या विश्ड, सी ब्लेस्ड, कंजक्शन आ जाएगा दैट। अब पहले आएगा सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द किंग। इसमें नहीं आता है जनरली, लेकिन इसमें नहीं दिया था, लेकिन हमें जब इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लगाना पड़ेगा। द किंग मेगा क्या हो जाता है, माइट। द किंग माइट, पहले वर्ब आएगी लिव, फिर आएगा लॉन्ग, लिव लॉन्ग। द किंग माइट लिव लॉन्ग, इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये थे ऑपरेटिव सेंटेंस। आई होप समझ में आया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच अनदर इम्पोर्टेंट ग्रामर रिलेटेड वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।